राम राम, आप देख रहे हो इन खबर हरियाणा। मैं हूं सोनल तहिया। किरण चौधरी जब से कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में गई हैं, हम देखने लग रहे हैं कि बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर से अलग अलग आवाजें आने लग रही हैं। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ये कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता किरण चौधरी के जानते हैं, और वो कहन भी लाग रही थी कि भाई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य को नहीं, और अब जिस पार्टी में उन्हें भविष्य दिखा है वो उस पार्टी में जावे। उसके साथ साथ आप देखो, कुमारी सैलजा ये कह रही हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है। रणदीप सुरजेवाला भी उनके समर्थन में है। रणदीप सुरजेवाला भी कह रहे हैं कि पार्टी में किरण चौधरी की अनदेखी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी में ये अलग अलग आवाजें शामिल आने लग रही हैं। एक के पार्टी के भीतर से हम देखने लग रहे हैं कि किरण चौधरी का समर्थन भी होने लग रहा है और किरण चौधरी के विरोध में भी आवाजें आने लग रही हैं। लेकिन इसी बीच हिसार से सांसद जयप्रकाश की प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि जो विरासत होती है, जो बंसीलाल की विरासत की बात कर रही है किरण चौधरी, वो विरासत तो पुरुषों की होती है, महिलाओं के पास विरासत नहीं होती है। तो किरण चौधरी जो कह रही हैं वो एक महिला हैं और उनके पास बंसीलाल की विरासत कैसे हो सके है। एक कार्यकर्ता सम्मेलन में जयप्रकाश पहुंचे थे, जेपी पहुंचे थे, और वहां पे उन्होंने ये बयान दिया है, जिसके बाद से लगातार चर्चाएं तेज हैं। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एक जेंडर इक्वालिटी की बात होती है उसको लेकर भी निशाना साधा जाने लग रहा है कि महिलाओं और पुरुषों में कांग्रेस पार्टी फर्क करे है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता ये नहीं मानते कि विरासत जो है वो महिलाओं के हाथ में हो सके है। विरासत तो हमेशा पुरुषों के हाथ में हुए है। और उनका जो ये बयान है, उस बयान के बाद हालांकि उन्होंने कोई खेद व्यक्त नहीं किया, उन्होंने किसी भी तरह की कोई बात नहीं कही, लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलन में जो उनकी जुबान फिसली है या उन्हें जानबूझ के यह बात कही है, उनकी अपनी सोच है, ये तो जो है वो खुद जाने। लेकिन उसके बाद जो एक पक्ष विपक्ष की राजनीति है वो जरूर शुरू हो गई है, क्योंकि अब बहसबाजी का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ आना शुरू हो गई हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो महिला विरोधी है। एक महिला को उन्होंने सम्मान नहीं दिया, महिला के साथ ज्यादती करी, एक महिला परेशान होकर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चली गई, उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया, वो वहां से प्रबल दावेदार थी। इन सवालों के साथ साथ अब एक और सवाल जुड़ गया है जो कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं बीजेपी के नेता, कि आप तो महिला और पुरुषों में समानता नहीं देखते, महिला और पुरुष आपके लिए बराबर नहीं है। आपके लिए विरासत जो है, विरासत वो पुरुष के नाम है, ना कि महिला के नाम है। एक महिला जो है किसी को अपनी विरासत नहीं कह सकती, किसी परिवार की विरासत को वो सहेज के नहीं रख सकती। ये काम अगर कोई कर सके है तो एक पुरुष कर सके है। तो इसको लेकर बयानबाजी तेज है, बहसबाजी तेज है। एक तरफ हम देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में दो धड़े तो बटी रहे थे, कोई समर्थन में आवाजें उठा रहा था, कोई विरोध में आवाजें उठा रहा था, लेकिन इस बयान के बाद अब एक नई राजनीति तेज होगी।